I'm BK, your English language teacher. I teach you in the class as well as on YouTube. So my YouTube channel name is BK Short English. If you haven't subscribed to my channel yet, please subscribe it now. And click the bell icon in order to get the fresh and the recent videos quickly. Okay. Once again, I'm here and today I have to teach you guys about some strange things. They are a little bit strange, but they are not complex. It's very easy to understand, very easy topic, but a bit strange. No problem. I'll go on the board and I'll teach you. And I hope that you'll enjoy this class as well. Okay, thank you. Okay, 2 plus ing, what happens? If there is 2 plus ing, इसका क्या रिजल्ट निकलता है? 3 question marks. Ambiguity, abham, जो नहीं पता. Okay, I look forward to meeting you. अब यहाँ I look forward to meeting you, यहाँ के ऊपर देखें ये जो to है ये भी phrasal verb का हिस्सा है. Okay, meeting दूसरा verb है, एक verb यहाँ पर, दूसरा verb यहाँ पर, ing इसके साथ लग गया you. अब basic rules इसके क्या हैं? थोड़ा हम इसकी basic rules को पढ़ते हैं. What are the basic rules of 2 plus ing? See here, verb plus preposition plus ing. The other one is verb plus just ing. The other one is verb to. Verb plus to. कैसे करेंगे? I thank you for helping me. Now, thank a verb, help a verb, helping ing. Preposition is for. Verb plus preposition plus ing, verb plus preposition plus ing. So for is the preposition, for, to, in, it, and so on. They are the prepositions. Okay. Now here, the other one is I'm interested in learning English. In is a preposition. I'm interested learning in English. Now here, अगर कोई वर्ब के दरमियान प्रोपोजिशन हो तो दूसरा वर्ब आईएनजी पे ख़त्म होगा. 2 वर्ब्स हों, दरमियान में एक प्रोपोजिशन हो जो इन, ऑन, एट, फार वगैरह वगैरह, जो प्रोपोजिशन 2 वर्ब्स के दरमियान आ जाए तो दूसरा वर्ब आईएनजी पे ख़त्म होगा. कैसे? यहाँ पर देखें, आई एम इंटरेस्टेड इन प्रोपोजिशन, लर्न, इंटरेस्ट. 2 वर्ब इसके दरमियान इन आ गया, लर्निंग पे दूसरा जो वर्ब है ये आईएनजी पे खत्म हो गया. ओके, ना वर्ब जमा आईएनजी. अब हम इसको देखते हैं कि वर्ब जमा आईएनजी ये कैसे होता है. कुछ ऐसे वर्ब्स जिनमें प्रीपोजिशन नहीं होगा, ऐसे कुछ वर्ब जिनमें प्रीपोजिशन नहीं होगा तो क्या होगा? प्रीपोजिशन मैंने आपको बता दिया 2-3 दफ़ा, इन, एट, ऑन वगैरह वगैरह जो प्रीपोजिशन. ओके, मिसाल के तौर पर आई इंजॉय ईटिंग. अब आई इंजॉय ऑन ईटिंग, एट ईटिंग, टू ईटिंग, फॉर ईटिंग नहीं है. वो प्रीपोजिशंस यहाँ पर एक भी प्रीपोजिशन नहीं है. तो जब प्रीपोजिशंस नहीं है यहाँ पर आई इंजॉय ईटिंग, अब प्रीपोजिशन नहीं है लेकिन दूसरा वर्ब फिर भी आईएनजी में, वर्ब जमा आईएनजी हो गया. दूसरा है आई स्टार्टेड फिनिशिंग. I started finishing. Okay, no preposition between start and finish. If there is no preposition between 2 verbs, the last word ends with ing. Clear? Verb जमा to. और रूल है, कौन सा रूल है? Verb जमा to. Verb जमा to कैसे होगा? I decided to watch TV. Decided, watch. देखना और फैसला करना ये दोनों वर्ब्स हैं, फेल हैं. आई डिसाइडेड टू वॉच टीवी, ये एक रूल है कि. उसके बाद है आई वांट टू ईट आइसक्रीम. आई वांट टू ईट आइसक्रीम, यहाँ टू आ गया और जो लास्ट यानी यहाँ पर होता ये है कि सेकेंड जो वर्ब है उसमें आईएनजी नहीं लगेगा. ओके, दैट्स ओके. 3 रूल्स. कुछ इधर और एक्सेप्शंस हैं. यहां हम कहते हैं आई लुक फॉरवर्ड टू ईट आइसक्रीम, फिर हम कहते हैं आई होप टू ईट आइसक्रीम. हम ये नहीं कह सकते कि आई होप ईट आइसक्रीम, टू ईट आइसक्रीम. उसके बाद है
एक थोड़ा सा आदत के लिए, एक थोड़ा सा एक्सेप्शनल, जैसे मैंने कहा कि अंग्रेज़ी सारे रूल्स के तहत नहीं होती है, कुछ एक्सेप्शनल्स होती हैं, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होती हैं यानी मावराए उसी असूल के, जो असूल बना होता है एक चीज़ को समझने के लिए, उसी असूल से मावरा कुछ चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर आप देखें, यू विल गेट यूज्ड टू लिविंग हियर। अब यू विल गेट यूज्ड टू लिविंग हियर, आप यहाँ रहने के आदी बन जाएंगे। यू विल गेट यूज्ड, ओके, टू लिविंग हियर। अब यहाँ के ऊपर जो हमने जेरेंड लगा दिया, लिविंग लगा दिया यूज टू के बाद, तो हम इस चीज की जगह पर नाउन भी लगा सकते हैं। कैसे? वी कैन चेंज इट टू अ नाउन। लिविंग, लिविंग खुद भी एक नाउन भी है, लेकिन यहाँ पर ये जेरेंड है तो वो अलग केस है कि कहाँ पर आईएनजी नाउन होता है, कहाँ पर क्या होता है, उस केस में नहीं जाएंगे। फिलहाल हम यहाँ इसी लिविंग को हम नाउन में कैसे तब्दील करते हैं? यू विल गेट यूज टू समर। मिसाल के तौर पर कोई पंजाब में रहता है, ठंडे इलाकों से आया है, तो हम उसको कहते हैं कि आप यहाँ की गर्मी के मौसम गर्मा के आदी हो जाएंगे। यू विल गेट यूज टू समर। तो ये चौथा जो केस है इसका टू हम लगाते हैं। ओके, जैसे मैंने पहले स्टार्ट में कहा कि थोड़ा सा स्ट्रेंज है लेकिन समझ में आने वाला है। अगर फिर भी इसमें कोई अनक्लियरनेस हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो आप कमेंट्स में मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 0322892380 0322893180 is my WhatsApp number. Thank you. I hope you got everything. Again, as it's a bit strange, okay? Thank you.